समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावों को लेकर लगातार सक्रियता दिखा रही है और चुनावी रणनीति बनाने में भी दूसरी पार्टियों से आगे दिखाई दे रही है। सपा कार्यालय पर लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है और इसी बीच पार्टी कार्यालय से जो खबर आई है उसने सभी को चौंका दिया है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय विस्तार की रणनीति पर तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ पार्टी ने आने वाले चुनावों को लेकर 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी से कर दिया है। पंचायत और स्थानीय चुनावों को देखते हुए जिन 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है उन पर बाकायदा पार्टी संगठन ने मोहर लगाई है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने अपने एक करीबी नेता को संगठन को मजबूत बनाने के लिए अहम जिम्मेदारी भी सौंपी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी धर्मेंद्र यादव को सौंपी गई थी, लेकिन अब एक और राज्य की जिम्मेदारी एक और युवा कंधे पर दी गई है। समाजवादी पार्टी ने अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत तक सीमित रहने का इरादा छोड़ दिया है। पार्टी नेतृत्व ने अपने कदम देश के दूर दराज के राज्यों में भी बढ़ा दिए हैं, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा हो रही है। पार्टी विस्तार पर बोलते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी की पार्टी नहीं है। हमारा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। असम और उड़ीसा में हमारी सक्रियता इसी बात का प्रमाण है। हम हर उस जगह पहुंचेंगे जहां जनता न्याय और विकास के लिए आवाज उठा रही है। अखिलेश यादव के इस बयान से साफ हो गया है कि वो पीडीए फॉर्मूले को अन्य राज्यों में भी आजमाने को लेकर गंभीर विचार कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी का कद और भी बढ़ सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि पार्टी ने आखिर किन 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और आगे ये भी बताएंगे कि किस युवा नेता के कंधों पर बड़े राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने असम में होने वाले म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि MCL चुनावों में अपने 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और असम प्रभारी प्रोफेसर भुवन जोशी ने बताया कि इन उम्मीदवारों का चयन जमीनी स्तर पर जनता से संपर्क साधने के बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के विजन पीडीए को असम में भी व्यापक समर्थन मिल रहा है, इसीलिए यहाँ के चुनावों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को खास तौर पर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि BTC क्षेत्र में उतारा गया है, जहाँ पार्टी को उम्मीद है कि वो अपनी अलग पहचान बना पाएगी। जिन प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है उनमें चिरांग से बनिया ब्रह्मा, मूरीवारी से नूर इस्लाम, फकीर ग्राम से अनवर हुसैन, गुमा से जाकिरुल इस्लाम, सोराइबिल से जयंता बासुमत्तेरी, भेरा गांव से मुमित्रा कचरी, खोरीबारी से माइकल बोरा और माथ नगुर्री से असदुल इस्लाम का नाम शामिल है। सपा के BTC प्रभारी तेलुगु मुशारी ने दावा किया कि BTC एरिया में समाजवादी पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को जिताकर पीडीए को मजबूत करेगी। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने आज एक और बड़ा ऐलान किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के युवा नेता सुनील सिंह यादव, जिन्हें सुनील साजन के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है, उन्हें ओडिशा मामलों का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वो 11 से 14 सितंबर तक ओडिशा राज्य के महत्वपूर्ण दौरे पर गए हैं। उनका ये दौरा सीधे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहा है। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य ओडिशा में पार्टी की निष्क्रिय इकाइयों में नई जान फूंकना और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। 11 सितंबर को भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इस दौरे की शुरुआत होगी। इसके बाद वे राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे और शाम को जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। 12 सितंबर को खुर्दा और नयागढ़ में जिला समितियों के साथ बैठकें लेंगे। 13 सितंबर को कंधमाल और भवानीपटना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गहन चर्चा होगी, जबकि 14 सितंबर को खारियार और कांटाबंजी में अंतिम बैठक के साथ वो वापस उत्तर प्रदेश लौट आएंगे। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अचानक समाजवादी पार्टी की बदली हुई रणनीति पर राजनीतिक विश्लेषक भी चौकन्ने हैं। जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रित रही समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली सफलता के बाद अपनी भूमिका को बढ़ाना चाहती है। संसद में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद और खुद सपा चीफ अखिलेश यादव सक्रिय रहते हैं, ऐसे में उनकी पहचान राष्ट्रीय फलक पर बनी है। असम जैसे राज्य में उम्मीदवारों का ऐलान और ओडिशा जैसे राज्य में संगठनात्मक दौरा करना इस बात का सबूत है कि सपा क्षेत्रीय गठबंधन करने से ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो खुद को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने की तैयारी में है। इन दोनों खबरों से इतर आज गाजीपुर में सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, विपक्ष ने पूरी एकजुटता दिखाई है। गाजीपुर के धामुपुर गांव में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायक परमवीर चक्र विजेता बीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वो शरीक हुए। इस मौके पर धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। ये बीजेपी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और बिना मुद्दे की बीजेपी इस तरह से आरोपित प्रत्यारोपित करके
चर्चा में आना चाहते हैं कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं है। ये जरूर है कुछ वोट इनवैलिड, जरूर 15 वोट उनमें कुछ हमारे भी वोट थे, और पूरी तरह से एकजुट होके विपक्षी दलों की जो क्षमता थी उस क्षमता से वोट डाला है। और ये दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि अब उनको कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है वो जैसा चाहेंगे वैसा करते चले जाएंगे। अब संसद से लेके सड़क तक हर स्तर पर उनका विरोध हो रहा है। जनता की नजरों में आज ये बात बैठ चुकी है और विश्वास हो चुका है जनता को कि भारतीय जनता पार्टी वालों की ये जीत अब बेईमानी की जीत है, उनकी ईमानदारी की जीत अब नहीं रही।